गुप्त काल में जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसके नवरत्न में से आपको रीट में या सेकंड ग्रेड में किसी ना किसी एग्जाम में जब गुप्त काल टॉपिक दे रखा है तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस जब भी नवरत्न आपके एग्जाम में आए तो आपको याद रखना चाहिए नवरत्न का संबंध दो राजाओं से है। दो राजाओं से है, एक है आपका प्राचीन काल का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, एक है मध्य काल का राजा मुगल वंश का राजा अकबर। ठीक है रजनी जी, ये दो राजा हैं जिनका संबंध नवरत्न से है और 100% नवरत्न में से प्रश्न आएगा, या तो अकबर में से आ जा या फिर इसमें से आ जा, लेकिन रीट में प्राय इसी में से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने दरबारी विद्वान बौद्ध विद्वान अमर सिंह से बोले, अमर सिंह काला धन घटना चाहिए, बेशक 12 बार छापा मारना पड़े, अर्थात मंत्रियों के घर जाकर के छापा मारना पड़े। बड़े बड़े अधिकारी सीबीआई जैसे करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो बोला तुझे कितना भी छापा मारना पड़े, लेकिन मेरे राज्य में काला धन का घोटाला नहीं होना चाहिए, काला धन निकलना चाहिए, काला धन घटना चाहिए, काला धन बाहर निकलना चाहिए। और इस प्रकार उसी पे मैंने आपको बना दी एक ट्रिक। ठीक है, तो अमर सिंह काला धन घटना चाहिए, ये बात क्या याद करना है। अमर सिंह काला धन घटना चाहिए, बेशक बेशक 12 बार छापा मारो। इसने कहा कहीं पे भी आप रेड मारो, कहीं पे भी आप छापा मारो। तो ये ट्रिक है, मैंने आपको ट्रिक लिखी है, दोबारा सुने। अमर सिंह काला धन घटना चाहिए, बेशक 12 बार छापा मारो। सरल है, बात आपको याद होना चाहिए और हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये बताओ पहले तो। सरल वाक्य है, एक दो बार आप पढ़ेंगे। आप कितने टॉप ट्रिक बताते हो सर? हाँ जयवीर जी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल सरल भाषा में ट्रिक याद करनी चाहिए, ऐसी ट्रिक याद करनी चाहिए जो हमारे एग्जाम में आ जाए। तो बताइए कोई दिक्कत? सरल ट्रिक है, कठिन तो नहीं, याद हो जाएगी। देखिए दोबारा, अमर सिंह काला धन घटना चाहिए, बेशक 12 बार छापा मारो। हैगी ट्रिक, हैगे नवरत्न। क्योंकि पिछली साल आपको जो पिछली बार रीट हुआ था उसमें आपके नवरत्न है नवरत्न नहीं है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, रीट में भी पूछा है, नवरत्न नहीं है, एक में पूछा नहीं है, एक में पूछा है। इसका मतलब है आपको याद करनी पड़ेगी ट्रिक। और इसी प्रकार एक पन्ने में, पूरा एक पन्ना साफ साफ एक पन्ने में आपको ये टॉपिक लिखना है, क्योंकि इसमें वर्णन भी कराने वाला हूं। ठीक है, आज समय मिला तो उन ग्रंथों का जो इतिहास में यूपी टेट में थोड़ा सा गहराई में क्वेश्चन दे देते हैं, यूपी टीजीटी में, उनको भी मैं आपको करा दूंगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, ये नहीं है इसमें, 4 तो ये हो गए। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। अब आप आराम से याद हो गई, आराम से याद भी हो जाएगी। हाँ जी, अब बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। एक तो नवरत्न हो गया, अमर सिंह थे, अमर सिंह। अभी मैं दोबारा याद करने का एक बार और आपको वाक्य बोलूंगा। काला से बताइए, काला से जल्दी फटाफट टाइप लिखिए। काला से क्या होगा? कालिदास होगा। और कालिदास के बारे में बहुत ही प्रश्न बनते हैं। धन से धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है। घट से घट कर पर,
बेते बेताल भट्ट। बेते क्या है, फटाफट लिखते जाओ, बेते कमेंट में लिखते जाओ, आपको याद हो जाएगा। बे से हो गया बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ठीक है। और शक से क्या हो गया, शंकु, शक से हो गया शंकु। बिल्कुल सरल भाषा में आपको ट्रिक मैंने आपको याद कराई है, बेताल भट्ट शंकु हो गया। और 12 से बरहा मिहिर, 12 से बरहा मिहिर। बताइए, जोरदार धमाकेदार बढ़िया ट्रिक आपको मैंने लिखा दी है। और 12 से बार, बररुचि, बर और बरह, बरहा मिहिर और बरह आपको बररुचि, बार से है बररुचि। और छापा से छप, छपड़क, रक। ये हो गए आपके नवरत्न हो गए ट्रिक के माध्यम से। कैसे याद करना है आपको, 2-3 बार याद कर लेना। एक दिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने दरबारी बहुत विद्वान अमर सिंह से कहने लगे, अमर सिंह काला धन घटना चाहिए, बेशक 12 बार छापा मारो। ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बहुत बढ़िया तरह से। ऐसे आपको कौन है कौन नहीं है ये ध्यान रखना। ये कौन है, ये नवरत्न है, समकालीन विद्वान तो हैं ही हैं, समकालीन विद्वान के साथ साथ ये नवरत्न है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो नवरत्न नहीं थे लेकिन समकालीन थे। अर्थात जिस समय पाटलिपुत्र उज्जैन का राजा कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उस समय आर्यभट्ट था। कुसुमपुरा या कुसुमपुर जो पटना, ठीक है, पटना का प्राचीन नाम, पटना के प्राचीन नाम में ही आता है कुसुमपुर, पटना बिहार में था। और अपने घर में रहते हुए आर्यभट्टियम उसने पुस्तक लिखी और कहते हैं पृथ्वी के गुणन के बारे में लिखा, शून्य के बारे में बताया, पाई का मन बताया, पृथ्वी के सूर्यग्रहण चक्रग्रहण के बारे में बताया। उस समय आर्यभट्ट था, लेकिन आर्यभट्ट ध्यान रखना नवरत्न नहीं था, समकालीन विद्वान था। ये ध्यान रखना है, समकालीन विद्वान था लेकिन आर्यभट्ट नहीं था। कुछ किताबों में आर्यभट्ट को नवरत्नों की श्रेणी में लिख दिया, बिल्कुल नहीं था। इसके दरबार में तो आया भी नहीं था। वो तो अपने गांव में, अपने जो पटना में कुसुमपुरा नामक मोहल्ला पड़ता था, मोहल्ला कहना है, ये हमारा मोहल्ला है। हाँ जी रेणु जी बहुत बढ़िया। तो उस अपने गांव में रह करके संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथ लिखता था, लेकिन इस दरबार में नहीं आया। ऐसे ही ब्रह्मगुप्त इसके दरबार में कभी नहीं आया, अर्थात नवरत्नों में वो शामिल नहीं था। उस समय थे लेकिन इनके दरबार में कभी उपस्थिति दर्ज नहीं की। लेकिन उस समय, उमेश जी धन्यवाद, रौते जी धन्यवाद, उस समय ध्यान रखना, लेकिन उस समय थे। एक बात, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। विशाख दत्त इसके दरबार में कहते हैं, विशाख दत्त बहुत से इतिहासकार कहते हैं विशाख दत्त इसके दरबार में रहता था लेकिन नवरत्नों की श्रेणी में नहीं था। तो आप तो केवल ये ध्यान रखना, इन तीनों को, विशाख दत्त है, आर्यभट्ट है जो कल आपको कराने वाला हूं, और ब्रह्मगुप्त है और भी बताने वाला हूं, ये तीनों ध्यान रखना। ये तीनों नवरत्नों की श्रेणी में नहीं थे लेकिन समकालीन विद्वान थे। केवल नवरत्न तो ये 9 थे। लेता हूं पहले नंबर 1, जल्दी आंसर देना। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको कहा है नवरत्न पर केवल 2 राजा आपको याद रखने हैं। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना है जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, एक आपको अकबर रखना है। अब आपको प्रश्न आ जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न उसकी कौन सी राजधानी या नगरी में रहते थे? ठीक है, बहुत बढ़िया तनु जी। तो किस में रहते थे तनु जी? उज्जैन में रहते थे। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। अब इसका कौन बताएगा? अकबर का बताइए। हाँ जी फटाफट जल्दी बताएं, जल्दी बताइए।
जल्दी। अकबर के दरबारी नवरत्न, अकबर के दरबारी नवरत्न किस राजधानी में, किस नगर में रहते थे? ऑप्शन दूं? विजय जी कह रहे हैं फतेहपुर सीकरी, तनु जी कह रही हैं आगरा। इसलिए मैं इसको क्वेश्चन, क्योंकि पुराने विद्यार्थी मुगल काल मेरे से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन में, या आपने कहीं किताब में पढ़ा हो, तो फटाफट आंसर दीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। अकबर की कौन सी राजधानी में, कौन से शहर में अकबर के नवरत्न रहते थे? नंबर 1 आगरा, नंबर 2 फतेहपुर सीकरी, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 लाहौर। नवरत्न रहते थे, ये ध्यान रखना। बीरबल का महल आपने सुना हो, बीरबल का महल प्रसिद्ध है राजस्थान में, जीके में भी आता है, राजस्थान में भी पूछ लिया जाता है, इंडिया जीके में पूछ लिया जाता। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रखना। संगीता जी गुड इवनिंग। हाँ जी नथन सिंह जी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छे बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, इन पे ध्यान देना। एक बात फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको